Hello students, welcomes you on my YouTube channel Physics by कमल सर। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है +1 क्लास से रिलेटेड यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। चैप्टर हमारे पास है क्लास +1 और चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू सीबीएसई +1 क्लास, क्योंकि उसका तो है ही है। साथ में जेई से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एरर इन मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था कि जो मेजरमेंट हमारे पास है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं कि मेजरमेंट प्रोसेस क्या है? जो मेजरमेंट प्रोसेस हमारे पास है, मेजरमेंट प्रोसेस इज नोन एज, सिंपली हम क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन प्रोसेस। क्या है? कंपैरिजन प्रोसेस विद ए स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है उसके साथ में मेजरमेंट करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, तो जो मार्कर की लेंथ को मैं मेजर करूंगा तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो मैं क्या करूंगा, इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा कि मार्कर का जो ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस स्केल की हेल्प के साथ मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। तो ये कंपैरिजन प्रोसेस होती है और इसके ऊपर जो स्केल डिवीजन होती है उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि ये हमारे पास जो मार्कर है ये अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर के राउंड ऑफ है, ठीक है। तो जिसकी प्रोसेस हमारे पास क्या होती है कि ये प्रोसेस जो है ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मेजरमेंट है हमारे पास, ये एक्यूरेट कभी भी नहीं होती कि आप इसको किस प्रकार से मेजर कर रहे हो। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो इसकी शेप है वो डिफरेंट टाइप की शेप होगी। तो हर बार आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, कितने भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लो, एवरी टाइम यू गोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, कि आपकी जो मेजरमेंट की जो वैल्यू होगी वो हर टाइम क्या होगी? आपको डिफरेंट वैल्यू फॉर्मेशन होती रहेंगी इसके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? इसको सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज। जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर डूइंग मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशन, वी आर रिपीट आवर एक्सपेरिमेंट। जितने भी हम एक्सपेरिमेंट फिजिक्स लैब में करते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को हम सिर्फ रिपीट करके इन जो मेजरमेंट वैल्यूज के अंदर जो एरर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आगे पार्ट हम मेजरमेंट के अंदर करेंगे तो वो हमारे पास होगी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या टाइप्स ऑफ एरर। हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट है उसके अंदर एरर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो एरर हमारे पास होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, मेन 3 टाइप्स के एरर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। कौन सा होगा? सिस्टमैटिक एरर। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इनको 1 by 1। सेकंड हमारे पास होगा रैंडम एरर। और थर्ड एरर जो होगा उसको हम लिखेंगे ग्रॉस एरर। तो ये 3 प्रकार के एरर हमारे पास होते हैं जिसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे मेन पॉइंट हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है? सिस्टमैटिक एरर। उसी की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जिसके बारे में हमें पता होता है ना। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, कॉज ऑफ रीजन हमें पता होता है, ठीक है, कि किसकी वजह से ये आ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक, ठीक है। मतलब कोज वी नो, इसके होने का रीजन हमें पता है,
ठीक है, इसके पीछे का रीजन हमारे पास क्या होगा उसको हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टमेटिक एरर है उसके अंदर मेन रीजन क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस एरर को, मतलब जो नॉर्मली बुकिश लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर्स which occurs in one direction, which occurs in one direction, either positive और नेगेटिव, चाहे तो वो पॉजिटिव की तरफ होगा या फिर वो नेगेटिव पार्ट की तरफ होता है। इसका रीजन हमें पता है तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट ऑन द प्रोसेस, एक प्रोसेस हमारे पास होती है। अब सिस्टमैटिक एरर होता है, इसके भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं जो आगे चल के हमारे पास टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर या फिर रीजन ऑफ सिस्टमैटिक एरर हम बता सकते हैं, सम अदर सिस्टमैटिक एरर जिसको हम बता सकते हैं। सबसे पहला जो होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सबसे पहला पॉइंट जो कौन सा हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग ध्यान से सुने उस चीज को, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में, आप लोगों को सभी को पता है कि ये क्या है, एक वर्नियर कैलिपर है। क्या है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बारे में अभी बात करेंगे कि क्या प्रकार से हमारे पास वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। ठीक है, फिजिक्स में हम इसकी किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, क्या होगा हमारे पास, ये स्क्रू गेज होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ये क्या है, स्केल है। आप देख सकते हो स्केल को, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक स्केल है ना। ठीक है, और ये क्या है, थर्मामीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये है इंस्ट्रूमेंट। क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से एरर अक्कर होता है। कि मेरे पास में ये जो स्केल है, आप लोग देख सकते हो इसको इजीली, कि पहले जब मैंने परचेज किया था तो ये प्रॉपर डिवीजन थी इसके ऊपर कि हमारे पास किस प्रकार से डिवाइड था, लेकिन अब ये बिल्कुल एक प्लेन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, बाकी प्लेन है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है कि वो प्रॉपर डिजाइन ना हो। ठीक है, प्रॉपर डिजाइन की बात करते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना। प्रॉपर डिजाइन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ तक हमें नजर आता है कि ये हमारे पास यहाँ से चला, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर तक का है। नॉर्मली हमारे पास जो स्केल होते हैं वो 15 सेंटीमीटर के होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये आपस में मतलब मैच नहीं कर रहा है। ये वाली जो लाइन है, ये वाले जो पार्ट है इस इंस्ट्रूमेंट का और ये पार्ट है, ये आपस में एक लाइन के अंदर नहीं है। तो मतलब क्या इसके अंदर एरर है। ऐसा ही कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो नीचे वाली स्केल की 0 है और ऊपर वाली स्केल की जो 0 है वो भी आपस में मैच नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि जो एरर आएगा वो किस टाइप का एरर आएगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव टाइप का एरर होता है। इफ 0 कोइंसाइड विद 0, जो मेन स्केल है हमारे पास और जो सर्कुलर स्केल है, अगर इन दोनों की 0 आपस में कोइंसाइड कर जाती है तो मतलब क्या होगा हमारे पास, ये 0 फ्री एरर होते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा हमारे पास, एरर क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला एरर हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग। ठीक है, मतलब प्रॉपर डिजाइन ना हो और प्रॉपर मैन्युफैक्चर ना हो तो उसकी वजह से जो एरर अक्कर होता है वो कौन सा होगा हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल। सेकंड पॉइंट, दूसरा होता है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन टेक्निक टू मेजरमेंट। ठीक है, इम्परफेक्शन
किसी भी एक्सपेरिमेंटल के अंदर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टू मेजर क्वांटिटी, मतलब हम बात करते हैं, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपके लिए क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो थर्मामीटर को कहां पे रखते हैं, आर्म पिट के नीचे, बाजू के नीचे रखते हैं, है ना। और जैसे जैसे मतलब आप 10 to 15 मतलब 10 को क्रॉस कर जाते हो, 10 इयर्स को क्रॉस कर जाते हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, मतलब उस थर्मामीटर को अपने जीभ के नीचे रखता है। तो मतलब क्या है, अगर उसी टाइम वो डॉक्टर, आप 15 साल के हो और इस थर्मामीटर को डॉक्टर आर्म पिट के नीचे रखता है, तो ये एक प्रॉपर टेक्निक नहीं होती, ठीक है, मेजरमेंट की एक प्रॉपर टेक्निक नहीं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उनके अंदर प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉपर वे से मेजरमेंट ना करना, ये हमारे पास सेकंड रीजन इसके अंदर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टाइप का जो एरर आता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर का मतलब, पर्सनल एरर मतलब हमें टेक्निक पूरी प्रॉपर पता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे ठीक है। प्रॉपर एरर का मतलब होता है कि जो हमारी, मतलब पर्सनल एरर का मतलब होता है कि जो हमारी खुद की कमी की वजह से, मतलब पर्सन की वजह से कोई एरर एक्कर होना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पर्सनल एरर। मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपकी प्रॉपर सीटिंग ना हो, आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ना कर रहे हो, तो वो रीजन हो सकता है। अगर मैं बात करूं थर्मामीटर की, थर्मामीटर की बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे हम थर्मामीटर को ऑब्जर्व करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि इसको हम लाइट की तरफ करके देखते हैं, ऐसा ऐसे लाइट की तरफ, ये नहीं कि आप, मैं इसको लाइट की इस तरफ करके देखूं, ऐसे मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। हमेशा किस तरफ करते हैं, हम लाइट की तरफ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ब्राइट करने लगता है, चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पर्सनल एरर किसकी वजह से होता है, पर्सनल एरर ड्यू टू जो पर्सन है, जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उसकी वजह से होता है। उसका रीजन उसके पीछे है कि इम्प्रॉपर वे से वो उसको फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर, एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अफेक्ट जरूर कर जाते हैं कई बार, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सो मेनी रीजन आर देयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एरर, हम उसको नाम देंगे, ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। तो ये सिस्टमेटिक के पार्ट होते हैं हमारे पास, 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जिसका रीजन हमें पता होता है, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एरर, दोज एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। ऐसे एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे कि मैं स्केल को दोबारा बना दूं, ठीक है, मेरे पास ये जो स्केल है जो इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो इस स्केल को मैं दोबारा से रीप्रिंट करूं, जिसके ऊपर एक स्केल और लगा सकते हैं, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से की जा सकती है। तो इन एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर की जो टेक्निक है, डॉक्टर उसको आर्म पिट में रख रहे हैं और एज के अकॉर्डिंग उसको हम कहाँ पे रखते हैं, लोअर द टंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप हमने लिखी थी वो थी रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर को हम चांस एरर भी बोलते हैं। चांस, क्या नाम दिया मैंने इसको, चांस। चांस का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, चांस, बाई चांस, बाई चांस आ जाना, ठीक है। रैंडम एरर, दीज आर दोज एरर which occur irregularly, जो कभी कभी आए, मतलब बाई चांस वो आए, तो हमारे पास वो एरर कौन सा कहलाएगा, रैंडम एरर हम जिसको बोलेंगे। मतलब वो किसी भी वजह से हो सकता है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मैं वोल्टेज की बात करता हूँ, स्टेबलाइजर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर कभी कभी कोई किसी भी प्रकार का एरर आ सकता है, वोल्टेज ज्यादा आ जाए, वोल्टेज कम आ जाए,
तो हम फिजिक्स लैब में जो वोल्ट मीटर और एमीटर यूज करते हैं तो उनके अंदर भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहे हो, प्रॉपर रीडिंग ले रहे हो, लेकिन कभी कभी वोल्टेज ज्यादा आने की वजह से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस टाइम भी प्रॉपर रीडिंग ना दे। हो सकता है मे बी बाद में वो प्रॉपर रीडिंग दे सकता है। इट कैन आल्सो मिनिमाइज, इट कैन आल्सो मिनिमाइज, इसको हम दोबारा से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके पीछे भी हमारे पास बहुत सारे रीजन होंगे, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको भी इजीली। ठीक है, तो क्या होगा मिनिमाइज करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर वे से स्टार्ट कर। तो इसके अंदर और क्या पार्ट हमारे पास है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो एरर हमारे पास है, रैंडम एरर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी डियर स्टूडेंट जब इरेगुलर की बात आती है हमारे पास, कि बाई चांस की बात आती है, तो कभी कभी ये कैसे हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव। अगर ये एक टाइम पे पॉजिटिव आ रहा है तो अदर टाइम इट इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब आप हमेशा एरर को मेजरमेंट कर रहे हो, एरर मेजरमेंट कर रहे हो, हमेशा कैसी वैल्यू शो कर रहा है, वो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन आपने दोबारा से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि आपने मेजरमेंट कर रहे हो, उसके अंदर जो एरर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, बिग वैल्यू है, इन द अदर टाइम इट मे बी स्मॉल। अदर टाइम क्या हो सकती है हमारे पास, स्मॉल हो सकती है। तो ये एरर होता है जब भी हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, वो टेम्परेचर, प्रेशर किसी की वजह से भी आ सकता है। एक रीजन बताता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे वाला एग्जांपल रैंडम एरर का। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सुनार की दुकान में जाते हैं, सुनार सुना होगा, सोना जहां से हम परचेज करते हैं, गोल्ड जहां से हम परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सुनार को आपने देखा होगा कि उसके पास एक छोटा सा वेइंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है। पहले जो बैलेंस होते थे वो भी अलग टाइप के होते थे। ठीक है, बीम बैलेंस जो हमारे पास है, उसके जो पेन बैलेंस थे वो भी। जो वेइंग मशीन है उस गोल्ड मतलब गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास, तो वो उसको एक ग्लास के अंदर फिक्स रखता है, मतलब उसके ऊपर एक ग्लास रख देता है। उसका रीजन क्या होता है, अगर जब भी वो मेजरमेंट करेगा तो उसके ऊपर एयर प्रेशर एग्जर्ट ना हो। अगर उसके ऊपर एयर प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है कि हो जाए तो मे बी एरर पॉजिटिव और मे बी एरर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो गया तो लेने वाले को नुकसान, नेगेटिव हो गया तो देने वाले को नुकसान। तो ये हमारे पास रीजन होता है कि मतलब मान लिया कि 10 ग्राम अगर हम वहां से कोई गोल्ड परचेज कर रहे हैं और उसमें एयर प्रेशर हो जाए, 10 ग्राम उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, मान लिया अगर एयर प्रेशर की वजह से वो 9 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है। 9 हो गई तो सुनार को नुकसान और 11 होगी तो हमें नुकसान। तो ये एक रैंडम एरर होता है जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उस एरर की जो ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन, टेकिंग मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशन, मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशन, जो रैंडम एरर है उसको हम किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं। हाउ टू मिनिमाइज, हाउ टू मिनिमाइज, हाउ टू मिनिमाइज, किस प्रकार से मिनिमाइज करेंगे, टेकिंग मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर ऑब्जर्वेशन टेकिंग द मीन, टेकिंग द अर्थमेटिक मीन। कौन से वाला, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन लेंगे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट को किया, उसमें आपने वैल्यूज को लिखा, वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से आपने बहुत सारी वैल्यूज ली। ठीक है, मतलब सुनार की दुकान में हम जहाँ जाते थे उसने 5 बार उसको गोल्ड को मेजरमेंट करने की कोशिश की, तो कभी तो वो 10 आ जाए, कभी वो 9.9 आ जाए, कभी वो 10. ठीक है, मतलब गोल्ड करता है तो हमारे पास 10 एक्चुअल वैल्यू, एक बार ऑब्जर्वेशन 9.9, अगली बार 10.1, एक बार ऑब्जर्वेशन की तो 9.95, दोबारा ऑब्जर्वेशन की तो 10.01। तो इस प्रकार से उसके पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जर्वेशन आई। तो मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया,
मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशन। अगेन क्या करते हैं, उनका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, जो टोटल हम मीन निकालते हैं, किसी का भी अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो टोटल ऑफ ऑल वैल्यू, ठीक है, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्व वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है उन सभी का सम ऑफ ऑल वैल्यू, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इस प्रकार से इसका मीन निकाल सकते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसकी हम बात करते हैं रैंडम। दो टाइप की एरर डिस्कस करने के बाद हम आते हैं थर्ड एरर के ऊपर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ग्रोस एरर। क्या बोलेंगे, ग्रोस एरर। ये जो एरर जिसके हम बात कर रहे हैं, ये होता है ड्यू टू sheer केयरलेसनेस। ठीक है, आप लास्ट वाले वर्ड ही समझने की कोशिश करें। जो ग्रोस एरर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केयरलेसनेस की वजह से आएगा। केयरलेसनेस का मतलब क्या होता है कि खुद की ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए, खुद की कैलकुलेशन गलत हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से। मतलब पहला पॉइंट जो होगा इसके अंदर, इसके रीजन का, इसके कोज का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे का कोज क्या होता है, तो पहला होता है मतलब नो प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर सीटिंग। ठीक है, कि आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपकी सीटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है रॉन्ग कैलकुलेशन या रॉन्ग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब प्लस माइनस की मिस्टेक कर देना। ठीक है, प्लस यूज करना था माइनस यूज कर दिया, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6 करना था 5 लिख दे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था ऐड करके। तो ये जो रीजन होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास, रॉन्ग कैलकुलेशन। थर्ड होता है हमारे पास रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, टेकिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उसके अंदर मतलब उसकी रीडिंग को गलत लिख देना। ठीक है, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, ग्रोस एरर का रीजन होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जितने भी एरर्स हमारे पास है, मेजरमेंट जो हम बात कर रहे हैं, तो हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इन सभी एरर को मिनिमाइज। तो प्रॉपर जो मिनिमाइज का हमने इन तीनों एरर को पढ़ने के बाद हमने सीखने को मिला, वो क्या है, वो था हमारे पास टेकिंग मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशन। कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, मतलब ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन रीडिंग लेंगे और फिर उनका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। जो मीन होगा उसको हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारे पास, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एरर जो होगा हमें हमेशा क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, वी टेकिंग द मॉडुलस। तो किस प्रकार से हम करेंगे डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट है जो हमारे पास है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मीन जो ट्रू वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। तो लेट टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेकिंग ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ली जिसको हमने लिखा A1 A2 A3 अप टू लास्ट इज AN। तो हमने कितनी सारी ऑब्जर्वेशन ले ली, A1 से लेकर AN तक की ऑब्जर्वेशन ली। तो इन सभी का जो मीन होगा, मीन वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे A के नीचे M लगा देंगे। क्या लगाएंगे, A के नीचे M। मीन वैल्यू है उसको ही हम क्या नाम देंगे, ट्रू वैल्यू। दोबारा फिर ध्यान रखें, मीन वैल्यू को ही हमने क्या बोला, ट्रू वैल्यू।
तो मीन कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस प्लस लास्ट AN डिवाइड बाई n। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है? सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। इफ यू टेकिंग द 5 मेजर्ड वैल्यू, 5 ऑब्जर्वेशन ली, तो नंबर ऑफ टर्म भी आपकी 5 होगी। 5 का सम करें और 5 से ही डिवाइड कर दे। अब आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फर्स्ट एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर एरर कितना होगा? तो ये एक डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा, एक ट्रायंगल का साइन। तो क्या होगा हमारे पास? डेल्टा A1 ऐसे लिखेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मीन को हमने क्या लिखा? AM, मतलब AM माइनस फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू, तो AM माइनस A1। सिमिलरली सेकंड के अंदर क्या होगा हमारे पास? डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। सिमिलरली लास्ट वैल्यू के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारे पास? डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस में AN। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, डेल्टा AM है, तो ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव। हमेशा हमें क्या लेना होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना है? टेकिंग द मॉडुलस अराउंड इट। इसके चारों तरफ हम क्या लगा देंगे? मॉडुलस का साइन लगा देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जिसकी हमने बात की, एब्सोल्यूट एरर की। अब आगे चल के हमारे पास पॉइंट आता है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर हम इसको लिखेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड देन लास्ट इज डेल्टा AN। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जो एरर है, जो डिफरेंट वैल्यू आई, तो उसकी भी हम एक फिक्स वैल्यू कर देते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर ओवरऑल जो एरर है उसकी वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 एंड देन प्लस प्लस लास्ट डेल्टा AN। जितने भी नंबर हैं हमारे पास सभी का सम किया और किससे डिवाइड कर देंगे? हम n से डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा A और उसके नीचे क्या लगा देंगे? m, डेल्टा AM। डेल्टा AM इज द मीन एब्सोल्यूट। तो ये मेजरमेंट के तरीके होते हैं जिसको हम मिनिमाइज करें। और भी है आगे थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, टू द मीन वैल्यू। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जो हमने लिखा, तो ये क्या होगा हमारे पास? डेल्टा AM डिवाइड बाई AM। ठीक है, डेल्टा AM डिवाइड बाई AM, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी भी एरर को हमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना था कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपने मेजर की है उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर आया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहां पे लिख दो, फोर्थ पॉइंट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपको पता ही चल गया, हमेशा क्या निकालते हैं, परसेंटेज। जो एरर आपने निकाले उनकी परसेंटेज, तो क्या होगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। जो फ्रैक्शनल एरर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100% के साथ। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इज द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए एम बाई में ए एम इंटू में 100%। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, परसेंटेज एरर। तो 4 टाइप के हमने यहाँ पे एरर पढ़ लिए हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, इस प्रकार से। अब आता है इसके अंदर कि हमें जो रिजल्ट होगा उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। कि हमारे पास हमने ऑब्जर्वेशन टेबल ली, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, बहुत सारी हमने ऑब्जर्वेशन की। तो रिजल्ट को लिखने का तरीका क्या होता है कि हाउ टू राइट रिजल्ट, हाउ टू राइट द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट होता है उसको लिखेंगे कैसे, कैसे हम आंसर बता पाएंगे। तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास होता है, उसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में जो मीन आपके पास है, मीन, ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू जिसको आपने कंसीडर किया, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों यूनिट से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड हमारे पास तरीका होता है इसको राइट करने का, मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डियर पॉइंट, डियर स्टूडेंट, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आगे चल के न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। आप इन्हीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बता पाओगे कि आपकी मीन वैल्यू कौन सी है, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल फ्रॉम इट। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू। जो हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया तो उसके साथ में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ली। पहली जो वैल्यू मिली 1.29, दूसरी वैल्यू 1.33, तीसरी वैल्यू 1.34, फोर्थ वन 1.35 और फिफ्थ वन 1.32, सिक्स वैल्यू 1.37, 1.30 और लास्ट वाली 1.38। 8 ऑब्जर्वेशन ली। 8 ऑब्जर्वेशन लेने का रीजन क्या है, टू मिनिमाइज द एरर। एरर को हम मिनिमाइज करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन ली। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, हर बार जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो इस ऑब्जर्वेशन के अंदर जो हमें वैल्यू मिलते हैं वो सारी की सारी डिफरेंट है। तो हर बार आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो यू गेट द लिटिल बिट चेंज इन द वैल्यू। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। डियर स्टूडेंट, जब भी मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो पूरी एक स्टेटमेंट, ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखता हूं कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू गिवन है एंड फाइंड सब कुछ, फाइंड सब कुछ। तो जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उनको ये पता चल जाता है कि सब कुछ क्या करना है। जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके अंदर आप लोगों को मीन वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट मीन निकालना है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो वैल्यू हमारे पास है जिसको हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या क्या गिवन है हमारे पास है, स्टेप देखते जाओ, न्यूमेरिकल हमें सोल्व हो जाएगा। 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 36, 1.30 और 1.33। सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग यू फाइंड इन द न्यूमेरिकल। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन वैल्यू, पहला पॉइंट ही। तो मीन वैल्यू आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आपके पास जितनी भी वैल्यू है सभी का सम करो। सम करो 1.29, 1.33, 1.34, 1.35,
1.32, 1.36, 1.30, 1.38 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 8 से डिवाइड करो। चलो करते हैं। 3 और 6 9 9 2 11 11 और 5 16 16 और 20 20 और 3 23 23 और 9 32। चलो 3 चला गया। 3 6 9 12 15 18 21 21 और 3 24 24 और 2 26। 2 चला गया। 2 और 8 10 बाई में 8 डिवाइड कर दो। लो भाई 1 यहाँ पे बचा 20 मतलब 24 24 का मतलब 8 की 24 होता है। फिर बचा 22, ठीक है 8 दूनी 16, ठीक है मतलब 6। उसके बाद आप लोग 6 बचेगा 0 तो हम क्या कर सकते हैं 5 8 था। तो यहाँ पे जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन आई है इसमें वैल्यू कितनी आ गई 1 3 2 7। 7 एक ओड नंबर है। 7 क्या है ओड। ओड से पहले क्या है इवन नंबर है। जो 7 है वो 5 से ग्रेटर है। 5 से क्या है ग्रेटर। तो हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का रूल एक यहीं पे आप लोग सीख सकते हो कि जो लास्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है। पहली बात ग्रेटर देन 5 के साथ साथ वो क्या है ओड नंबर है। क्या है ओड नंबर। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है उसके अंदर एक इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको आपको 1.33। क्या लिखोगे 1.33। तो आपका मीन आ गया। मीन कितना है 1.33। पहली वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हो, मुबारक हो, पहला आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद हम चलते किसके ऊपर मीन एब्सोल्यूट। पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे भाई। पहली ऑब्जेक्ट वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट क्या होगी मीन 1.33 माइनस फर्स्ट मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम माइनस A1। A माइनस A1 1.33 माइनस 1.29 तो ये बनेगा हमारे पास 0.04। सेकंड AM माइनस A2 1.33 माइनस 1.33 कितना बना 0। AM माइनस A3 1.33 माइनस 1.34 ये मिलेगा माइनस 0.01। वेरी गुड। फोर्थ वन 1 2 3 4 फोर्थ वन AM माइनस A4 1.33 माइनस 1.35 0.02 विद माइनस साइन। आगे चलते हैं AM माइनस A5 1.33 माइनस 1.32 ये वैल्यू मिली 0.01। 6 वैल्यू AM माइनस A6 1.33 माइनस 1.36 अगेन you get 0.03 नेगेटिव वैल्यू। AM माइनस A7 1.33 माइनस 1.30 0.03 एंड लास्ट वन इज AM माइनस A8 1.33 माइनस 1.33 मतलब 0 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, बट यू ओनली एंड ओनली टेकिंग पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे मॉडुलस। क्या लगाएंगे मॉडुलस का साइन। ये मॉडुलस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी डेल्टा A1, ये वैल्यू क्या आएगी डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा A6, डेल्टा A7 और डेल्टा A8 और सभी के अराउंड किस चीज का साइन मॉडुलस का। मॉडुलस इंडिकेट द एरर इज मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट डेल्टा AM। डेल्टा AM कैसे निकालेंगे सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे। 0 प्लस में 0.01 प्लस में 0.02 प्लस में 0.01 आगे भी चलते हैं प्लस 0.03 प्लस 0.03 और प्लस में 0 और डिवाइड बाय कितना 8। जितनी ऑब्जर्वेशन थी जितने सभी को ऐड करो 8 से डिवाइड कर दो। तो 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 2 10 तो 0.10 बाई में 8 0.1 ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई। ये वैल्यू सम कितना आ गया हमारे पास। दोबारा से अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इस कंडीशन के अंदर तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना बना हमारे पास यहाँ पे कितना बना
कितना था 133 था हमारे पास फर्स्ट में, ओहो फर्स्ट वैल्यू रहेगी कितना 0.04 भाई 0.04, एक और रहेगी ना 7 रहेगी, तो कितना बना 14, कितना बन गया 14। अब चलते हैं, ठीक है, 0 कितना 1, कितना बचेगा 607, 607, 56 40 मतलब 4, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.174, कितनी आ गई 174, 1401, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं 0.7 ग्रेटर देन, आगे फिर देखेंगे तो 0.0174 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.02 डेल्टा AM, ठीक है। तो डेल्टा AM कितना आ गया हमारे पास 0.02। तो आंसर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट को लिखने का तरीका, रिजल्ट कितना हुआ, मीन कितना आया 1.33 प्लस माइनस एब्सोल्यूट कितना लिखा 0.02, पहले ये आपने रिजल्ट। अभी दो चीजें और रहती है इसके अंदर, क्या रहती है रिलेटिव एरर, क्या रहता है हमारे पास रिलेटिव एरर, हम किस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हुआ परसेंटेज एरर, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, हमें सिर्फ रिजल्ट की जरूरत थी जो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब आता है हमारे पास इसके अंदर थर्ड नंबर पॉइंट, जिसको हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की आपने डेफिनेशन पढ़ी, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द मीन, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू टू द मीन, मीन एब्सोल्यूट कितना 0.02 डिवाइड बाई मीन कितना है 1.33, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/133। आप इसको सोल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आंसर आपकी मर्जी। फोर्थ नंबर पॉइंट है परसेंटेज एरर। क्या है परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को हम डेल्टा ए से लिख सकते हैं, वही डेल्टा ए से सिंबल रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना, तो डेल्टा ए परसेंटेज, तो क्या होगा हमारे पास 2/133 इंटू में कितना 100% लिख दो, 200 बाई में 133%, ठीक है, देन कैलकुलेट, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है 7 क्वेश्चन रिलेटेड टू एरर इन मेजरमेंट, जिसमें हम इन सभी 7 क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन, रिलेटिव एरर और परसेंटेज, मतलब आपको इसके अंदर सब कुछ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सब कुछ, ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चनों में क्या होगा फाइंड सब कुछ, सब कुछ फाइंड आउट कर लो, सभी क्वेश्चनों के लिए सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ याद रखें, फाइंड सब कुछ, है ना, याद रखोगे ना। सब कुछ का मतलब क्या हुआ, सब कुछ का मतलब हो गया कि जो जो इसके अंदर हमें निकालना है उस सब कुछ में क्या क्या आता है, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आया है तो आप इसको शेयर करें। थैंक यू।